दोस्तों, हम सभी हेल्दी रहना चाहते हैं, पर हेल्दी रहने के बारे में विचार करना कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि मीडिया के मुताबिक स्वस्थ रहने के लिए हमें अदरक, हल्दी, विटामिन्स, बादाम और कई अन्य फूड आइटम्स खाने चाहिए दोस्तों। पर असल में ये सब ना केवल हमारे बजट को बिगाड़ सकते हैं, बल्कि इनके कारण हमें खराब डाइजेशन का भी सामना करना पड़ सकता है। तो आइए दोस्तों, आज कुछ हेल्दी रहने के मिथ्स और ट्रिक्स को जानने में थोड़ा समय लगाएं। दोस्तों, हमारा शरीर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि ये सिंपल सॉल्यूशंस या एक जैसे ट्रीटमेंट्स को लेकर भी कैंसर जैसी लंबी चलने वाली बीमारियों को रोक नहीं सकता है। स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए रिस्क लेना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स होती है दोस्तों कि प्रॉब्लम के लिए दिए जा रहे किसी ट्रीटमेंट की वजह से हमारी बॉडी के किसी दूसरे पार्ट को नुकसान पहुंच सकता है। ज़्यादातर लोग बड़े मन से हेल्दी रहना चाहते हैं और वो बीमारी से डरते हैं। इसलिए जब भी कोई सलाह या प्रोडक्ट उन्हें स्वस्थ रहने का संदेश देता है तो वो उसके अनुसार काम करने लग जाते हैं। पर हम भूल जाते हैं कि स्वस्थ रहने पर की गई स्टडीज़ और हेडलाइंस पूरी तरीके से सच नहीं होती है। हमें उन्हें थोड़ा और डिटेल के साथ समझना चाहिए, क्योंकि स्टडीज़ अक्सर लैब में की जाती है दोस्तों, किसी ह्यूमन बॉडी पर नहीं की जाती, और कोई भी स्टडी 100% रिजल्ट तो नहीं देती है ना। विटामिन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं दोस्तों जो प्रोटीन के साथ मिलकर काम करते हैं। ये एंजाइम्स को बनाते हैं जो हमारी बॉडी के कई फंक्शंस में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। मगर ह्यूमन बॉडी सभी विटामिन्स नहीं बना सकती है, इसलिए उनमें से कुछ को भोजन जैसे दूसरे सोर्सेज से लिया जाना चाहिए। माना कि हमारी हेल्थ के लिए विटामिन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेकिन बहुत से लोग उन्हें बहुत सीरियसली ले लेते हैं। हाँ, इसलिए तो इतना सप्लीमेंट का बाजार बूम पे है दोस्तों। हालांकि विटामिन के सप्लीमेंट आमतौर पर नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन आप एक हेल्दी डाइट लेकर भी ज़रूरी विटामिन्स अपनी बॉडी में डाल सकते हैं। दुर्भाग्य से टेक्नोलॉजी ने हमारे कामों को और आसान बना दिया है दोस्तों, जिसकी वजह से हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। इसके कारण हम घातक बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के रिसर्चर्स के द्वारा 2010 में पब्लिश की गई एक स्टडी में पाया गया कि जो 37% महिलाएं और 18% पुरुष काम पर 6 घंटे से ज़्यादा समय तक बैठे रहते हैं, उनकी बीमारियों से मरने की संभावना उन लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा थी जो दिन में 3 घंटे से कम समय तक बैठे रहते थे। इसका कारण यह है दोस्तों कि बैठने से हमारे शरीर में मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं। इसके कारण हमारी कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर लेवल जैसी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, जिससे मोटापे, हार्ट अटैक या अन्य हार्ट प्रॉब्लम और दूसरी बीमारियों में होने वाले रिस्क फैक्टर्स भी बढ़ जाते हैं दोस्तों। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसलिए एक जैसी डाइट, विटामिन्स और एक्सरसाइज हम सब के लिए काम नहीं कर सकते हैं दोस्तों। स्वस्थ रहने के लिए हमें अपनी आदतों को भी चेक करते रहना चाहिए, ताकि हम समझ सकें कि हमारी सेहत किन आदतों की वजह से बिगड़ सकती है। इसके लिए हमें अपनी बॉडी और लाइफस्टाइल पर ध्यान देना होता है, और हम इसके लिए निरंतर अपने ब्लड प्रेशर और वजन को भी चेक कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि अब हम जानते हैं कि हेल्थ सिर्फ मेडिसिन लेने के बारे में नहीं होता है या कोई सप्लीमेंट लेने के बारे में नहीं होता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स फैक्टर है, और आपको अपनी हैबिट्स पर ध्यान देते हुए सही डाइट को लेने की ज़रूरत है, और ऑब्जर्व करते रहें दोस्तों कि कौन सी चीज़ें आप पे काम करती हैं और कौन सी चीज़ें नहीं करती हैं।